जय गुरुदेव, जय माता की। मित्रों, ध्यान से समाधि लगाते हैं और ध्यान के द्वारा दूसरी क्रिया भी होती हैं। यानी कहीं किसी को प्राप्त करना हो, किसी को संदेश भेजना हो, और कई प्रकार के ध्यान के द्वारा कार्य होते हैं। समाधि एक लास्ट क्रिया है, फिर उसके बाद कुछ बचता नहीं है। समाधि के द्वारा व्यक्ति अपने आप को भूलकर एक ऐसी जगह पर स्थिर हो जाता है जहाँ शून्य होता है और वह सभी चीज़ों से, सभी ज्ञानों से, सभी बातों से और किसी भी प्रकार की कोई भी हलचल से दूर होकर एक स्थिर मुद्रा में, एकांत मुद्रा में और एक बिंदु पर स्थिर होकर टिक जाता है। उसे ना फिर अपनी आत्मा का पता रहता और ना अपने शरीर का पता रहता, ना इस पूरे ब्रह्मांड का पता रहता, और एक अखंड ऐसा आनंद प्राप्त होता है जिसकी कल्पना आप लोग नहीं कर सकते। उसे हम आगे बताएंगे, परंतु वहां तक पहुंचे कैसे? जब तक कोई व्यक्ति ध्यान की सही क्रिया नहीं जानेगा तब तक वह सदा समाधि कभी लगा नहीं सकता। समाधि का रास्ता ही ध्यान से है। ध्यान कैसे लगता है? ध्यान की साधना से। ध्यान के अलग अलग कई उपाय बताए हैं, जिसमें बिंदु त्राटक और दीपक त्राटक और दर्पण त्राटक और सूर्य त्राटक और अंतरिक्ष में किसी ग्रह पर भी त्राटक करते हैं। इन त्राटकों से ध्यान को स्थिर करके, केंद्रित करने का मतलब स्थिर करके उसमें संयम करना होता है। यानी उसके अलावा फिर कुछ नहीं समझ में आता, उसी पर ध्यान रहता है। यह क्रिया जब उसकी परिपक्व हो जाती है तब फिर वह अपने ध्यान को किसी भी वस्तु, स्थान और जगह पर लगा सकता है और उसको लगाने से वहां वह उस ध्यान को स्थिर करके कुछ भी देख सकता है, सुन सकता है, प्राप्त कर सकता है। परंतु यह क्रिया थोड़ी सी कठिन है, परंतु धीरे धीरे अभ्यास करने से, एकांत में अभ्यास करने से वह बड़ी ही सरल महसूस होती है और बड़े ही आनंददायक महसूस होने लगती है। पहले शुरू में जिस प्रकार से किसी वाहन को चलाना बड़ा कठिन होता है, कभी ब्रेक नहीं लगेगी, कभी एक्सीलेटर नहीं लगेगा, तो कभी रेस ज़्यादा हो जाएगी। इस प्रकार से उसे अभ्यास न होने के कारण वह उस गाड़ी को चला नहीं पाता। वैसे ही इस शरीर की गाड़ी है, इसमें कई सारी बातें आ जाती हैं। या तो आँख खुल जाएंगी, या कहीं शरीर में खुजली हो जाएगी, या मन में कोई अलग विचार आ जाएगा, शरीर कहीं पहुंच जाएगा, या फिर आके आपके पास कोई व्यवधान पैदा कर देगा, कुछ गिरा देगा, कुछ आवाज लगा देगा और कुछ गेट खटखटा देगा, कोई घर की घंटी बजा देगा। ये सारी व्याधियां उस ध्यान करने वाले व्यक्ति के मन में आती हैं, तो वहां उसे व्यवधान होता है और वह संपूर्ण ध्यान नहीं लगा पाता। यदि इन क्रियाओं को सुनते हुए भी ध्यानी व्यक्ति ध्यान को न तोड़े या उसका ध्यान न टूटे, तब वह सच्चा ध्यान लगाने वाला ध्यानी है और उसके बाद ही उसे समाधि की स्थिति धीरे धीरे प्राप्त होने लगती है। यदि कोई आपकी बगल से ट्रेन भी निकल जाए, आपको वह सुनाई नहीं पड़े, वह आवाज या उसका आवाज ना हो, आवाज भी नहीं होना चाहिए, आवाज भी नहीं सुनाई पड़ना चाहिए, और आप जहां ध्यान लगाए हुए हैं वहां आपका ध्यान लगा रहे, तब जानिए कि आपका सच्चा ध्यान है। इसी प्रकार से ध्यान लगाने की क्रिया सतत अभ्यास से ही प्राप्त होती है और इतना सरल कोई भी साधन नहीं बता सकता कि तुरंत ही आपको बताया तुरंत ही ध्यान लग जाए। केवल आप अभ्यास करते रहें, आपका ध्यान लगने लगेगा। अभ्यास की क्रिया हमने शुरुआत बिंदु त्राटक से की है,
अभी दीपक त्राटक हम बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी बिंदु त्राटक की साधना नहीं कर पा रहे। अगर हम दीपक त्राटक की और बता दें तो हमारे पास तो बहुत सारे लोगों के फोन और मैसेज आना शुरू हो जाएंगे। तो एक बिंदु की पूछेगा, एक दीपक की पूछेगा। इस प्रकार से हम कह रहे हैं कि आप सबसे सरल साधन है बिंदु त्राटक को करके आप ध्यान मजबूत कर लीजिए। उसके बाद आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, परंतु कुछ लोग नहीं टिक पा रहे। तो इस प्रकार से मित्रों, आप ध्यान के द्वारा समाधि में पहुंचेंगे। तो समाधि होती क्या है? समाधि एक प्रकार की, और कहाँ लगती है? समाधि आपके अंदर, यानी इस ब्रह्मांड के अंदर आपको अपना स्वरूप दिखे, अपने इष्ट का स्वरूप दिखे, या सूर्य का प्रकाश जैसा एक प्रकाश दिखे। उसमें आप बैठे हैं, सूर्य का प्रकाश आपके ऊपर आ रहा है, या तो यह स्थिति होगी। या आपके गुरुदेव बैठे हैं, सूर्य का प्रकाश आ रहा है। या आपके इष्ट देव बैठे, आप जिसकी पूजा अर्चना या साधना करते हैं वो बैठे, सूर्य का प्रकाश आ रहा है। ये तीन चीजों में से एक कोई ना कोई चीज आपको अवश्य नजर आएगी। वह आएगी इसके अंदर, ब्रह्मांड के, अपने ब्रह्मांड के अंदर। जो ये ब्रह्मांड है वो उस ब्रह्मांड से लिंक है। जब इसके द्वारा आपकी साधना होगी तो आपका ब्रह्मरंध्र खुलेगा। ब्रह्मांड से ब्रह्मरंध्र खुलकर सीधा ब्रह्मांड में विचरण करेगा। फिर आप स्वतंत्र गति से सूक्ष्म मन के द्वारा कहीं भी घूमते हुए नजर आएंगे और आपकी समाधि लगती रहेगी। यह शरीर आपका स्थिर होगा, मगर वह उस कंडीशन में लगती है आपका शरीर एकदम स्थिर हो, हिले डोले नहीं, और आपका ध्यान भी एकदम स्थिर हो। जिस पर आपने ध्यान लगाया है, या तो इष्ट पे लगाया हो, या स्वयं के शरीर पे लगाया हो, या गुरुदेव के शरीर पे लगाया हो, या आपने ब्रह्मांड में लगाया है, या आपने अपने अंदर कहीं किसी चक्र में लगाया है। वैसे ज्यादातर ध्यान इसी के अंदर लगाते हैं। जब आपको ध्यान स्थिर होने लगेगा तो समाधि आपकी लग जाएगी। और जब समाधि लगेगी तो आनंद कैसा आता है? जिस तरह से काम वासना में इच्छा पूर्ति स्त्री पुरुष करते हैं तो आनंद की प्राप्ति होती है, वैसा ही आनंद उस साधना के बाद समाधि में आता है। परंतु काम वासना का आनंद क्षणिक रहता है और समाधि का आनंद अखंड रहता है। आप कितने भी देर, कितनी भी दिन उसमें रह सकते हैं, वशर्ते आपको वह सिद्ध करना होगा। घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे तो कर लेते हैं लोग, दिन भर साधना करते हैं साधु संत, और उसी समाधि में बैठे रहते हैं। आपने देखा होगा भी, सुना भी होगा। इन क्रियाओं को आप धीरे धीरे करके सीखेंगे तो सीख जाएंगे। गृहस्थ में रहकर भी सारी क्रियाएं सीखी जा सकती हैं, ऐसा कोई नहीं है। गृहस्थ से कोई भी प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ता है, केवल संयम की जरूरत आपको पड़ती है। संयम में रहकर गृहस्थ का पालन करते हुए आप सारी साधनाएं कर सकते हैं और परम धाम और उन्नति को प्राप्त हो सकते हैं। वह सब प्राप्त कर सकते हैं जो एक सन्यासी, एक ऋषि, एक महात्मा, एक ध्यान करने वाला कर सकता है। मित्रों, आप सतत प्रयास करते रहें। आपका और आपके परिवार का मंगल हो।